हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद जयेश पे। ट्रैवल विद जयेश की इस बिल्कुल नए फ्रेश कमाल की सीरीज़ में आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां जाने की इच्छा हम सब के मन में हमेशा रहती है, क्योंकि इस जगह के जादुई नज़ारे हम लोग बचपन से बॉलीवुड फिल्मों में देखते रहते हैं। और यहाँ जाना शायद एक ख़ास एक्सपीरियंस इसलिए भी होता है क्योंकि कंपेयर्ड टू अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस यहाँ के वीज़ा रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट होने के कारण हर किसी को यहाँ जाने का मौका नहीं मिल पाता है। इस समय जैसा कि आप देख रहे हो, मैं खड़ा हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से कुछ ही देर में फ़्लाइट पकड़ के हम लोग जाने वाले हैं यूरोप। तो बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम जा रहे हैं यूरोप। और बात करूँ तो मैं यूरोप जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने फ़ॉरेन ट्रिप्स तो काफ़ी सारी की है, जिसमें से कई सारी इस चैनल पे अपलोडेड भी है। बट ये मेरी लाइफ में पहली बार होगा कि मैं एशिया के बाहर कहीं जा रहा हूँ, और वो भी यूरोप जैसी मैजिकल जगह। इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो हूँ ही, उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटेड होगे। और यूरोप की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये कि यहाँ के छोटे छोटे देशों को अलग अलग विज़िट करने के लिए आपको अलग अलग वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। इनका पूरा कंबाइंड ग्रुप कहलाता है शेंगेन एरिया, और यहाँ जाने के लिए आपको एक ही वीज़ा लेना पड़ता है, जो अगर आपको मिल जाता है तो आप शेंगेन एरिया में आने वाली सारी 30-35 जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फ़िलहाल मुझे भी शेंगेन वीज़ा मिल गया है और इसलिए अपना इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो मैं डिपार्चर गेट एरिया पे ही हूँ और कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है यहाँ से। यूरोप में हमारा जो पॉइंट ऑफ एंट्री होने वाला है, यानी कि जो पहली कंट्री हम यूरोप में विज़िट कर रहे हैं वो है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया जाने के लिए मैं इस समय आ चुका हूँ मुंबई के एयरपोर्ट पे। यहाँ से अभी कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है एमिरेट्स की, जो हमें ले जाएगी सीधे दुबई। दुबई में 3 घंटे का लेओवर कंप्लीट करने के बाद हमारी ऑनवर्ड्स फ़्लाइट है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के लिए। बात करें वियना की, तो वियना का जो टाइम है वो इंडिया से लगभग 4.5 घंटा पीछे चलता है। मतलब अगर इस समय यहाँ इंडिया में 12 बजे हैं तो ऑस्ट्रिया में जो टाइम हो रहा होगा वो होगा 7:30। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, ये होते हुए भी हमें जो ओवरऑल इस फ़्लाइट की ड्यूरेशन लगने वाली है वो लगभग 12 घंटे में मैं यहाँ मुंबई से वियना पहुँचूँगा, जिसमें से लगभग 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट होगी दुबई तक की और 6 से 6.5 घंटे की फ़्लाइट होगी दुबई से ऑस्ट्रिया तक की। तो इस वीडियो में आप आगे बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। दुबई में लेओवर का एक्सपीरियंस, एमिरेट्स का इकोनॉमी क्लास एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रिया पहुँच करके शेंगेन एरिया में हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस और भी बहुत कुछ। बार बार सब्सक्राइब करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से जितने भी लोग हमारे चैनल की वीडियोस देखते हो उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। बाकी के 90% क्या कर रहे हो यार? आपके छोटे भाई का चैनल है, आप लोगों को पूरी दुनिया का मज़ा देने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो। अगर आपको दिख रहा हो तो वो दुबई 4:15 बजे एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट है, जो कि ऑन टाइम दिखा रहा है फ़िलहाल। तो फटाफट से अपना बैग उठाता हूँ। एक्चुअल में अभी मैं एयरपोर्ट के मेन एरिया से थोड़ा दूर हूँ ताकि शांति वाला एरिया मिल सके मुझे अच्छे से व्लॉगिंग करने के लिए। पर अब मुझे लगता है बैग उठा करके हमें अपने गेट के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल आप देख सकते हो 2:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और लगभग 3-3:15 बजे हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये रहा मेरा बैग, इसे उठाते हैं और चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ।
देखो जी, ये अपने आप में एक निशानी है कि आप दुबई पहुंच गए हो। सोने का पूरा पेड़ उगा रखा है इन्होंने एयरपोर्ट के बीच में, और यहीं पे इन्होंने जो है ज्वेलरी की शॉप पूरी खोल के रखी है। आपको गोल्ड वगैरह बाय करने में इंटरेस्ट हो तो यहीं से आप सब कुछ कर सकते हो। बाकी थोड़ी बहुत ड्यूटी फ्री की शॉप्स है, और हमारा जो गेट है वो है C17, जो कि उस तरफ आएगा। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का दुबई में। फाइनली हम लोग मुंबई से 3.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर के पहुंच चुके हैं इस समय दुबई। और दुबई पहुंचने के बाद ना सीधा ही मैंने जो है, क्योंकि मेरी ऑनवर्ड्स फ़्लाइट है यहाँ से वियना की, तो हम लोग जो लैंड हुए थे वो ए वाले टर्मिनल पे हुए थे। वहाँ से मेरी जो ऑनवर्ड्स फ़्लाइट है वो सी गेट से है। तो ए से सी तक जाने के लिए आपको ना बस लेनी पड़ती है। तो मैं जब अपने गेट से बाहर निकला तो सीधा ही मैंने साइन बोर्ड्स को फॉलो किया। आपको अलग ही यहाँ पे रेड कलर में साइन बोर्ड्स दिख जाते हैं ट्रांसफ़र्स के, उसमें लिखा हुआ था कि टुवर्ड्स सी गेट। उसको फॉलो करते करते मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचा जहाँ पर एमिरेट्स का स्टाफ अवेलेबल था, और उन्होंने हमें एक बस में बिठाया। बस में लगभग 15 to 20 मिनट्स की राइड लेने के बाद हम लोग इस टर्मिनल में पहुँचे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर है सी गेट जहाँ से हमारी आगे की फ़्लाइट है। तो ओवरऑल अगर बात करें दुबई में लेओवर और कनेक्शंस की, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी है। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है, ख़ास करके तब जब आपकी जो आने जाने की दोनों फ़्लाइट्स है यहाँ से ऑनवर्ड्स की, वो एक ही एयरलाइन और एक ही PNR पे हो, तो इनकी तरफ से आपको काफ़ी असिस्टेंस भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए यहाँ दुबई में अपना कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए और अपनी ऑनवर्ड्स फ़्लाइट को ईज़िली कैच करने के लिए। तो आप भी कभी अगर इंडिया से वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हो और आपको दुबई से एक अच्छी डील मिल रही है, तो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर करना। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स है इस टाइप के कनेक्शंस के लिए। फ़्लाइट की बात करूँ तो फ़्लाइट्स हमारी, जैसा मैंने बताया, एमिरेट्स की थी। और ख़ास बात ये थी ना कि ये फ़्लाइट मेरे लिए कई मायनों में स्पेशल थी। पहला तो ये कि मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार आउट ऑफ एशिया ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके अलावा एमिरेट्स, जिसमें ट्रैवल करने की इच्छा मेरे मन में न जाने कितने टाइम से थी, क्योंकि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस है। तो आखिरकार आज वो इच्छा भी मेरी पूरी हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, A380 एयरबस का जो एयरक्राफ्ट है, जो फ़िलहाल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, जो कि पूरा शुरू से एंड तक डबल डेकर होता है, और उसमें एक ही बार में न जाने कितने लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं उसको भी एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। तो आज लकीली हमारी जो मुंबई से दुबई की फ़्लाइट थी वो, और यहाँ से जो वियना की फ़्लाइट है वो भी, ये दोनों ही फ़्लाइट्स A380 एयरक्राफ्ट पे ही होने वाली है। और अपने आप में मैं आपको बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ये एयरक्राफ्ट ना वाकई में इतना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब आप इसके अंदर बैठते हो ना तो आपको फीलिंग ये बिल्कुल नहीं आती है कि आप किसी प्लेन में, किसी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हो जहाँ पर बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है। क्योंकि जो ऊपर का AC वेंट होता है ना, आप समझो डबल डेकर होने के बावजूद एक एक डेक की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आपको अगर अपने ऊपर वाला AC वेंट कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। और एक ही रो में, जो मैंने बताया आपको, 3-4-3 का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब एक साथ एक रो में 10 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, और ऐसे में भी ये प्लेन काफ़ी लंबा है। तो आपको बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगर आप स्पेशली A380 में ट्रैवल कर रहे हो। और एमिरेट्स जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑपरेटर है ऐसे A380 एयरक्राफ्ट्स का। तो मेरे ख्याल से अगर आप भी A380 का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मुंबई से जो सुबह 4:15 वाली फ़्लाइट है, फ़िलहाल तो वो एमिरेट्स जो है A380 में ही ऑपरेट करता है। तो आप भी कभी फ्यूचर में उसे बुक कर सकते हो, और हो सकता है आपको भी इस A380 का एक्सपीरियंस मिल जाए। इसके अलावा ओवरऑल अगर एमिरेट्स की फ़्लाइट एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो भी आज तक का मेरा शायद लाइफ का सबसे बेस्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस में से एक है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पोलाइट और इतना ज़्यादा फ्रेंडली स्टाफ था। उसके अलावा अगर बात करूं सीट्स की, तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और जो इनका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम था ना, जो ओवरऑल पूरी स्क्रीन थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। साथ में जो इन्होंने हेडफोन्स प्रोवाइड किए वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी थी। और इसके अलावा जो फूड ऑप्शंस थे, मतलब इस फ्लाइट में हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जिसमें जो आज की मेन कोर्स मील थी वो थी स्क्रैम्बल्ड एग विथ ब्रेड, और इसके अलावा चिकन कीमा विथ लच्छा पराठा, और इसके साथ में योगर्ट्स थे, और डेज़र्ट में कोई पुडिंग वगैरह थी।
ये सब कुछ इतना ज़्यादा टेस्टी था ना भाई कि मैं तो सब कुछ ख़त्म करके आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बचाया है। और फ्लाइट शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही जब ये पूरा मील वगैरह वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, मुझे इतनी कंफर्टेबल नींद आई है कि बाकी के 2.5 घंटे मुझे कुछ होश नहीं था मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मैं सीधा लैंडिंग पे उठा हूँ और इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरी जो सीट थी ना वो मिडल वाली थी, बट एमिरेट्स में खास करके मिडल और विंडो का कोई ज़्यादा पंगा नहीं रहता है। कारण ये कि इनके एयरक्राफ्ट्स में ना कैमरास लगे रहते हैं, तो आपको अगर विंडो सीट नहीं भी मिल पाती है तो आप अपनी स्क्रीन पे विंडो के व्यू का इंजॉयमेंट ले सकते हो कैमरा की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए। खैर फ़िलहाल बात करते करते देखो, ये है मुंबई, ये है दुबई का एयरपोर्ट। और अब कुछ ही देर में यहाँ से हमारी ऑनवर्ड्स फ़्लाइट है। और पूरे इस ट्रैवलिंग में अपने उस गेट से यहाँ तक आने में और यहाँ आने के बाद भी मैं एकदम से व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की मैंने, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होने के बाद मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस बीच में मुझे 1 से 2 घंटे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं और अब हार्डली नेक्स्ट 30 मिनट्स में मेरी अगली फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सीधा जो है आपसे मिलता हूँ अगली फ़्लाइट की बोर्डिंग में और आगे का एक्सपीरियंस देखते हैं। क्योंकि अब जो है ना, हमारी फ़्लाइट अभी वाली तो सिर्फ 3 घंटे की थी, अब जो है इससे डबल 6.5 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है। फाइनली आ गया है भाई अपनी फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वियना। 8:55 पे हमारी अगली फ़्लाइट है। मेरे ख्याल से लगभग 8-10 के अराउंड बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं कहीं पे बैठने की कोई जगह बढ़िया सी ढूंढ के वेट करता हूँ अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने का। A few moments later. फाइनली अब बोर्ड करने जा रहे हैं अपना एयरक्राफ्ट वियना के लिए। यहाँ पर जो है ना, इन्होंने बोर्डिंग पास जो बॉम्बे से ही मिल गया था और साथ में पासपोर्ट में लगा हुआ वीज़ा, ये 2 चीज़ें चेक की और उसके बाद एंट्री दी है। देखो जी, फिर से A380 में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये वाला है हमारा एयरक्राफ्ट वैसे, बट अब देखो क्या मैग्निफिसेंट साइज़ है यार। इसके कंपैरिजन में वो देखो सामने कुछ नहीं लगता है भाई, इसके आगे कोई भी दूसरा एयरक्राफ्ट कुछ भी नहीं लगता है। Yeah, sure. हाँ जी, तो गाइस आखिरकार हम लोग जो है दुबई से भी फाइनली 6.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर के, और ओवरऑल अगर मुंबई से बात करूँ तो लगभग 12 घंटे का सफ़र तय करके, जिसमें से लगभग 10 घंटे तो हम पूरा टाइम फ्लाई ही कर रहे थे हवा में, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली ऑस्ट्रिया की कैपिटल। आप देख सकते हो ये है वियना का एयरपोर्ट। और यहाँ पर फ़िलहाल अगर बात करूँ, मेरा इमिग्रेशन वगैरह भी क्लियर हो चुका है और यहाँ तक कि मैंने अपना जो चेकड इन लगेज था वो भी कलेक्ट कर लिया है। अब बस बाहर निकलना है और पहुँचना है अपने होटल जाने के लिए ना, यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मेनली है ट्रेन और बस, और इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो ऑफकोर्स। ट्रेन की बात करूँ तो ये आप सामने देख सकते हो, ये लिखा हुआ है सिटी एक्सप्रेस। ये बात करें तो सिटी सेंटर तक अगर आपको जाना है तो ये फास्टेस्ट ऑप्शन है, और जाहिर सी बात है फास्टेस्ट है तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट ये आपको सिर्फ 16 मिनट्स में यहाँ से वियना के सिटी सेंटर पहुँचा देता है। और इसके अलावा अगर आपका जो होटल है मेरी तरह सिटी सेंटर से थोड़ा दूर वगैरह है तो आप बस कंसिडर कर सकते हो। इस समय मैं जो है बस के लिए ही वेट कर रहा हूँ। फ़िलहाल लगभग 1:30 बज रहे हैं और मेरी जो बस मुझे जो चाहिए, जो मेरे होटल तक मुझे आसानी से पहुँचाएगी कंपेयर टू ट्रेन, वो 2 बजे रवाना होगी। तो मैं 1 सेकंड के लिए तो अभी बाहर भी निकला था जहाँ से बस निकलने वाली है, बट वाकई में बाहर जो ठंड है 5 डिग्री सेल्सियस का असर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं तो एक कंफर्टेबल फ़्लाइट जर्नी के हिसाब से हाफ़ स्लीव्स और कोई जैकेट वगैरह मैंने फ़िलहाल पहना हुआ नहीं है, इसलिए मैं तो फटाफट से बाहर से वापस अंदर आ गया। मैंने कहा अंदर खड़े खड़े ही मैं अपनी बस का वेट करूँगा। बस अब कुछ ही देर में मेरे ख्याल से बस लग जाने वाली है और बस को बोर्ड करते हैं, फिर होटल पहुँच के आपको अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस और बाकी सब कुछ बताता हूँ। चलते हैं, सीधा बस पकड़ते हैं और पहुँचते हैं अपने होटल। ये लो जी, तो फाइनली आखिरकार हम लोग आ चुके हैं। ओ बाप रे भाई साहब,
बाहर निकलते से ही वो जो 5 डिग्री सेल्सियस वाली हवा है ना, वो आपको ऐसी हिट करती है जैसे आपने फ्रीज़र खोल के खड़े हो गए हो भाई साहब। तो मैंने तो हाफ स्लीव टी शर्ट पहन रखी है। खैर चलो फटाफट से अगर बस में बैठ जाऊँ तो थोड़ा इस ठंड से बच जाऊँगा। और देख सकते हो हैंड बैग में मैंने ये वुलन कैप कैरी कर ली थी, तो फ़िलहाल कम से कम मैंने ये तो पहन ही ली है खुद को थोड़ा बहुत ठंड से बचाने के लिए। और इस एग्ज़िट से आप बाहर निकलते हो और यहाँ पे लाइन से आपको अलग अलग बसेस खड़ी हुई दिख जाती है, और इनके थ्रू आप जो है अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुँच सकते हो। इसके लिए ना आप गूगल मैप्स यूज़ कर लेना कि आपके होटल के पास में ट्रेन ज़्यादा अच्छे से पहुँचा रही है या फिर बस। तो मेरे केस में तो जो है ये जो बस है ये लिखा हुआ है 2 बजे आने वाली है, ये बस एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इस बस की टिकट लेने के लिए यहाँ पे टिकटिंग मशीन है, फटाफट से फिगर आउट करता हूँ कि कितने की टिकट है। वैसे वहाँ पे लिखा हुआ है 11 यूरोज़ की सिंगल ट्रिप टिकट है इसकी। तो फटाफट से वो टिकट बुक करते हैं और बस थोड़ी देर में यहाँ पे लग जाएगी और उसमें हम लोग बैठ जाएंगे। भाई साहब बाकी वाकई में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और आप देखो धूप का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे ठंड कितनी ज़्यादा है इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाओ आप, ये देखो। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर एक एक शब्द के साथ आवाज़ से ज़्यादा मुंह से धुआं निकलने लग रहा है। फिलहाल एक ये बस आकर के यहाँ पे रुकी तो है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ बस के इंतज़ार में, बट इसके गेट्स ओपन नहीं है अभी। इन्होंने इस बस ने जस्ट लोगों को यहाँ पे ड्रॉप किया है, तो शायद अभी इस पर इन्फॉर्मेशन अपडेट भी नहीं हुई है, इसलिए ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। बट बिल्कुल ऐसा मत समझना आप, गलती से भी आपने ये मत समझ लेना कि बस है तो टिकट बहुत सस्ती होगी, वियतनाम वगैरह जैसे 100-200 रुपये में आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पहुंच जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये मैंने टिकट ली है अभी इस मशीन से पीछे, और ये वन वे की 11 यूरोज़ की है भाई। मतलब लगभग 1200 रुपये आपको बस से सिटी सेंटर तक पहुंचने के लग रहे हैं। और अगर आप आना जाना दोनों चीज़ें ऑस्ट्रिया से करने वाले हो, फिक्स है आपको कि ये बस ही लेनी है वापस एयरपोर्ट आने के लिए भी, तो आपके पास रिटर्न टिकट लेने का भी ऑप्शन रहता है, जो कि फिर 20 यूरो की आती है। तो लगभग 101 रुपये आपके बच जाएंगे अगर आप रिटर्न ट्रिप लेते हो तो। बट मैंने फ़िलहाल तो सिंगल वे ली है, और अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि बस यही वाली है, थोड़ी देर में गेट खुलेगा, या कोई दूसरी बस आने वाली है। इंतज़ार कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। देख सकते हो आप फ़िलहाल वियना का लाइव टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, और साथ में बारिश या बर्फ़ गिरने की भी थोड़ी बहुत उम्मीद है यहाँ पे। इस कारण से ही शायद धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है। और अभी 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन ये बस अभी भी यहीं पे खड़ी है और इसका गेट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा हूँ, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में टिकट तो ले ली इस मशीन से। अब मुझे पहला डाउट तो ये है कि क्या यही टिकट अंदर काम आएगी भी, कि या ये कोई दूसरी बस की टिकट है। वैसे 90% तो मैं श्योर हूँ कि यही टिकट काम आनी चाहिए, क्योंकि गूगल पे जो बस का नाम लिखा हुआ है वो VAB3 है। तो VAB का फुल फॉर्म मेरे हिसाब से और कुछ नहीं, वियना एयरपोर्ट बस ही होगा जिसकी टिकट अभी हम लोगों ने ली है। जी फाइनली गेट ओपन हो गया, और इस समय मैं बस में अंदर आके बैठ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने अपना लगेज रख दिया है, और फ़िलहाल तो इस पूरी बस में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता ये ऐसे ही रहने वाली है या थोड़ा बहुत लोग आने वाले हैं या क्या, बट आई बिलीव कि अभी ऑलरेडी 1:54 हो चुके हैं और 2 बजे का इसका डिपार्चर टाइम है। तो जितना मुझे लग रहा है लगभग इतनी खाली ही रहने वाली है ये पूरा रास्ता है।